तो आप सभी का स्वागत है। कल कार्यक्रम अयोध्या में था, बड़ा कार्यक्रम था, धर्म ध्वजा फहराई गई और धर्म ध्वजा के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश से लोग वहां पहुंचे। बड़ा जन सैलाब उमड़ा। सेलिब्रिटी के साथ साथ साधु संतों की उपस्थिति में धर्म ध्वजा का आयोजन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि धर्म ध्वजा की अगर बात करूं तो पूरा विवरण मैं आपको दे रहा हूं कि धर्म ध्वजा वास्तविकता उसका क्या था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी जो विशेषताएं थी, विशेषताओं के बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि धर्म ध्वजा जो थी उसकी चौड़ाई और लंबाई जो थी वो 22 फुट लंबाई थी और 11 फुट चौड़ाई थी। धर्म ध्वजा की 22 फुट लंबाई और 11 फुट चौड़ाई थी। दूसरी बात, विशेष पैरासूट फैब्रिक और रेशमी धागों से निर्मित थी। यानी कि जो धर्म ध्वजा थी, जो झंडा था सनातन का, भगवा कलर का, वो रेशमी धागों से और फैब्रिक से निर्मित था। तीसरी बात, तीनों मौसम के साथ तेज हवा झेलने में सक्षम ध्वज था। जो ध्वज था, जिस तरीके से हमारे देश का तिरंगा है, चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सारे मौसमों को झेल जाता है, वही विशेषताएं धर्म ध्वजा की भी थी, उस ध्वज की भी थी। तीनों मौसम में झेलने की क्षमता थी। ध्वज का रंग केसरिया, जो धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है। जो धर्म ध्वजा थी, जो झंडा था, जो ध्वज था, उसका रंग केसरिया था, मैंने पहले ही आपको बताया। तीसरी बात, ओम सृष्टि का मूल, यानी कि जो उच्चारण हुआ था वहां साधु संतों के द्वारा, उसका ओम सृष्टि का मूल। दूसरी बात ये कि वृक्ष इच्छाक बस का राज चिन्ह, उस जो केसरिया में चिन्ह था, जिस तरीके से तिरंगे में चिन्ह होता है उसी तरीके से उस केसरिया ध्वज में भी तिरंग था। ध्वज को मंदिर के 161 ऊंचे शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराया गया। यानी कि जो मंदिर है, मंदिर की जो गुम्मट है, उसकी जो ऊंचाई 161 फुट है, उसके बाद 42 फुट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराया गया। ध्वज दंड 360 डिग्री घूमने वाला चेंबर स्थापित है। यानी कि जो पूरा ध्वज है, जब वो राउंड फिगर में हवा के साथ घूमेगा, वो पूरे 360 डिग्री की इर्द गिर्द राउंड लगाएगा, क्योंकि कभी हवा पूरब से चलेगी, कभी हवा पश्चिम से चलेगी, कभी हवा उत्तर से चलेगी, तो कभी हवा दक्षिण से चलेगी। तो कल का जो कार्यक्रम था, क्योंकि इससे पहले बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव के बाद जिस तरीके से साल के अंत में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वज दिशा का, जो ध्वज पताका का जो आयोजन किया, सबसे बड़ी बात ये कि पूरे आयोजन को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्योंकि बहुत से राजनीतिक लोगों ने इस पर टिप्पणी भी करी कि अगर धर्म ध्वजा का आयोजन किया जा रहा है तो साधु संतों के माध्यम से होना चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी बहुत सारे सवालात उठे थे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां मानने वाले। उन्हें तो खुद ही सारे काम करने हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो बनाना है और आने वाले समय में कहा दिया जा रहा था, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी जानकारियां मिल रही थी कि आरएसएस के 100 साल के स्थापना दिवस पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या कारण रहा, अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, नारा दे रहे हैं, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वही उनका चचेरा भाई मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर लेता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुसलमानों की बात करोगे तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुसलमान हैं, और उसके बावजूद अगर वो यात्राएं निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्षरत है। 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो हमने उस पूरे कार्यक्रम को कवर करा था। वास्तविकता अगर शहरी इलाके की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के इर्द गिर्द की बात करूं, तो विकास तो हुआ है।
चाहे वो सड़कों की बात हो, कॉरिडोर की बात हो। लेकिन जैसे ही आप राम मंदिर के जो 5 किलोमीटर का दायरा है, उसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का शोषण और उत्पीड़न हुआ है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वहां जमीनें खरीद ली, बड़े बड़े उद्योगपति वहां अपने धंधे स्थापित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख ही रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी प्रक्रियाएं अविलंब चली रही हैं। प्रयास करेंगे एक बार और अयोध्या का भ्रमण हो जाए, और भ्रमण के बाद आपको दिखाएंगे कि वास्तविकता क्या स्थिति अब इस समय अयोध्या की है। बने रहिए हमारे साथ।